अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सब कैसे हैं? सुबह बखैर। जी। वालेकुम सलाम। जी स्टूडेंट्स, मेरा आज क्विज का प्लान है। तो क्या आपकी अपडेट्स हैं? क्या ख्यालात हैं आपके कि आज आपका क्विज लिया जाए? जो अभी तक हमने 2 वीक्स के अंदर की है, इस हवाले से क्विज ले लिए जाए। वालेकुम सलाम। मोहम्मद उमैर असलम जी, बिल्कुल मैंने असाइनमेंट की डेट अपडेट कर दी है। और उसकी रीज़न थी, मुझे कुछ मैसेज आए हुए थे बच्चों के, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि अपडेट करते हैं, सो मैंने उसको अपडेट कर दिया। सेकंडली आई थॉट कि आपको अगर थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। आज अगर हम बूटस्ट्रैप कर लेते हैं तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के साथ। कुछ ये थॉट्स मेरे माइंड में थे, तो जिसको देखते हुए मैंने अपडेट कर दी। अच्छा, अटेंडेंस जो लिंक है, क्विज अटेंडेंस का जो लिंक है, रोहान आसिफ, आपको ना अनाउंसमेंट में मिल जाएगा। अटेंडेंस का जो लिंक है वो अनाउंसमेंट में मिल जाएगा। ये काइंडली आप अटेंडेंस मार्क कर लें अनाउंसमेंट से। और काइंडली फीडबैक फॉर्म का लिंक भी है, वो जाके आपने फीडबैक फॉर्म भी इनके फिल करना है जिन्होंने नहीं किया हो। अच्छा जी, अटेंडेंस लिंक अपलोड नहीं हुआ, मैंने दोबारा अपलोड कर दिया। वालेकुम सलाम मोहम्मद रमीज, कैसे हैं आप? जी, असाइनमेंट के क्वेश्चन है, आप करें, मोर देन वेलकम जी। जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट से रेलिवेंट करें आप। So I want to come live, but my internet is creating a huge mess. Okay. So we do need sign up model on sign up button talking about assignment. अच्छा, साइन अप मॉडल आप सिंपल इसके ऊपर फॉर्म अभी लगा सकते हैं, उस तरह इंटीग्रेशन तो नहीं होगी। अगर साइन अप फॉर्म की मैं बात करूं कि बैकएंड के ऊपर डेटाबेस में डाटा ऐड होगा, यूजर जो आएगा वो लॉगिन करेगा, वैसे आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके जी, असाइनमेंट में जो बैकग्राउंड इमेज है, आप हेडर की बात करें, जो हेडर में बैकग्राउंड इमेज है। अच्छा जी, ये सर असाइनमेंट नहीं, सर असाइनमेंट नहीं हो रही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो टेम्पलेट वाली असाइनमेंट। रोहान, क्या इशू आ रहा है? काइंडली मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको गाइड करता हूँ। आपकी सीवी वाली असाइनमेंट कंप्लीट है? सर जो असाइनमेंट में बैकग्राउंड इमेज,
तो मेन्यू से पीछे वो नहीं लग रहा। उसमें क्या इशू आ रहा है ब्रदर? मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें कि यहाँ तक आप पहुंच गए, उसके आगे फर्दर मैं गाइड कर देता हूँ। जी आई गॉट इट हेडर में। ठीक है मारिया बकर, मैं चेक करके आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा जी, आज लाइव कौन आना चाह रहा है? काइंडली आप आ जाए लाइव, मैं लिंक शेयर करने लगा हूँ। बिल्कुल सारे इमेज नेट से उठाने। आप में से किस स्टूडेंट ने कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर वो सबके साथ शेयर करना चाह रहा है लाइव डेमो? नुमान, नुमान अवेलेबल है? अब्बास गुजर, एनीवन ऑफ यू, आई कंप्लीटेड। ठीक है अब्बास, आप आके लाइव आप शेयर करेंगे? आप स्क्रीन शेयर करके आपके बताएं, आप बताएं कि आपने कैसे किया है ये काम। इज इट फाइन अब्बास? यासिर अमीन, कैसे हैं आप ब्रदर? कहाँ गायब हैं? कल परसों से नजर नहीं आ रहे आप। अच्छा जी, आप आना चाह रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एनी डेस्क से थ्रू नहीं आना, आपने वैसे लाइव आना है, ठीक है। मैं 1 मिनट कमेंट्स पढ़ लूँ बच्चों के। अच्छा अब्बास, अब्दुल रहमान आप भी लाइव आना चाहें आप भी आ सकते हैं, और अब्बास आप में से आना चाहें आप भी आ सकते हैं। मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप आएंगे, आप बताएंगे जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि ये कैसे किया है, ठीक है। ये आप गाइड करेंगे कि भाई ये मैंने इस तरह हेडर बैकग्राउंड पे हेडर लगाया, इस तरह मैंने इमेज लगाई है। लिंक मैंने शेयर कर दिया है, काइंडली इसको आप यूज करते हुए लाइव आ जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क नहीं की, काइंडली वो अटेंडेंस मार्क कर दें। जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क नहीं की वो अटेंडेंस मार्क कर लें। जी जी, रोहान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रोहान, कैसे हैं आप? अब्बास, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और अब्दुल रहमान, आप और अब्बास आ जाए। अच्छा जी, कमेंट आया हुआ है, मैं वो पढ़ देता हूँ। जी आप लाइव आ जाए, मैंने लिंक शेयर कर दी है, आप इसको यूज करते हुए लाइव आ सकते हैं। आप आ जाए। सकलैन अहमद, ठीक है। मैंने जो ये कॉपी पेस्ट किया लिंक मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लाइव आ जाएंगे, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अजरा हसन का क्वेश्चन है कि इस वीक के प्रीवियस लेक्चर्स के लिए किससे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपने प्रीवियस लेक्चर के लिए मोहम्मद शकील भाई, उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे। इसके लिए कोई भी could not find any device, is it possible you don't have any plugin? अच्छा, इसके लिए कुछ भी प्लगइन नहीं चाहिए, सिर्फ आपने क्लिक करना है तो आप लाइव आ जाएंगे। ओके, आप मोबाइल पे हैं। सकलैन अहमद, आप आ जाएं। अब्बास, आप आगे हैं, आप अपने लिंक शेयर कर दें, इनकी स्क्रीन अपनी शेयर कर दें।
शोर रोहान। मैन आपका डिवाइस नहीं कनेक्ट। आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे तो हम यानी कि आपको लाइव दे सकेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि आपको आइडिया हो। जी ये देखिए स्क्रीन अभी ना आपकी डिवाइस नहीं कनेक्ट, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ऐड नहीं कर सकता। आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दें साथ ही। नहीं, अभी मैं सिर्फ लाइव बुला रहा हूँ ताकि असाइनमेंट एलेबोरेट कर सकूँ। जिन स्टूडेंट ने की हुई है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तब तक आपका इंटरनेट ठीक होता है, डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तब तक मैं आगे बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करने लगा हूँ। बूटस्ट्रैप 4। अच्छा जी, हमें अगर HTML का पता चल जाए तो HTML 5 पे मूव करना कोई मुश्किल नहीं होता। इसी तरह अगर हमें बूटस्ट्रैप का पता चल जाता है, बूटस्ट्रैप 3 का पता चलता है या 4 का, तो हमें आगे फर्दर मूव करना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, आज हम जो है बूटस्ट्रैप 4 देखेंगे। बूटस्ट्रैप 4 के देखेंगे किस तरह बूटस्ट्रैप 4 पे काम होता है और किस तरह ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए। यहाँ पर इसका ट्यूटोरियल ओपन करते हैं। बूटस्ट्रैप 3 और 4 में क्या डिफरेंस क्या है, पहले ये देख लेते हैं। Bootstrap 3 और 4, Bootstrap 4 is the newest version of Bootstrap, ठीक है, with new components, faster style sheet and more responsiveness, ठीक है जी। Bootstrap 4 supports the latest stable release of all major browsers and platform. However, Internet Explorer 9 and Dawn is not supported. इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 और इससे जो डाउन है वो सपोर्टेड नहीं है। बाकी जो बूटस्ट्रैप 4 है वो न्यूएस्ट वर्जन के साथ है, ठीक है। इसके न्यू कंपोनेंट है, फास्टर स्टाइल शीट है और मोर रिस्पॉन्सिवनेस है। बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 3 4 दोनों सेम ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, वर्जन का डिफरेंट है। बूटस्ट्रैप 3 ओल्ड है, बूटस्ट्रैप 4 अपडेटेड है। जिस तरह वर्डप्रेस अपडेटेड होता है या कोई और टेम्पलेट अपडेटेड होता है जी। गेट स्टार्ट कंटेनर से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के बारे में आपको गाइड कर दूं। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए, ठीक है जी। अब हम बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए फ्रेमवर्क है। वेल, अब बूटस्ट्रैप में होता क्या है कि उसके अंदर ऑलरेडी CSS लिखी होती है, ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट लिखी होती है, क्लासेस यूज हुई होती हैं। जैसे कंटेनर की क्लास है, जैसे रेड की क्लास है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट की क्लास है और दूसरी क्लासेस है, ठीक है। हमें बस ये पता होना चाहिए कौन सी क्लास को हमने कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, हमने किस क्लास को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। हमें सिर्फ इस चीज का इल्म होना चाहिए तो हमारा काम आसान हो जाता है। लेट मी डू दिस फॉर यू। ये देखें बूटस्ट्रैप 4 है, कंटेनर्स है। कंटेनर्स क्या है जी, मैं स्क्रीन फुल करता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। You learned from the previous chapter the bootstrap requires a containing element to wrap site contents, ठीक है। यहाँ पर क्लास यूज होती है कंटेनर और कंटेनर फ्लूट की। कंटेनर क्या करता है, एक बॉक्स बना देता है। कंटेनर फ्लूट क्या करता है, फुल विड्थ कंटेनर बना देता है, ठीक है। कंटेनर फ्लूट जो है वो फुल विड्थ बना देता है, लेकिन जो कंटेनर है वो एक बॉक्स बना देता है। हम इसको ट्राई करते हैं। उससे बताया हुआ है कि जो इसमें CSS होती है उसका कुछ है SMS एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है। स्क्रीन के साइज उसने बताया हुआ है कि लेस देन अगर 576 पिक्सल होगा तो एक्स्ट्रा स्मॉल होगा, अगर ग्रेटर देन 576 पिक्सल होगा 540 पिक्सल से ग्रेटर देन, ठीक है, तो ये स्मॉल होगा। अगर 768 से ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू हो मीडियम होगा। अगर ग्रेटर देन 992 पिक्सल से होगा लार्ज होगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 1200 पिक्सल से तो वो एक्स्ट्रा लार्ज होगा, ठीक है।
ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया हुआ है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ जाके अपने जो फोल्डर है हमारा मेन, वहां चलते हैं। htdoc-10 में मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर CSS का फोल्डर है और JS का फोल्डर बनाया, एक फाइल में यहाँ पर बनाता हूँ bootstrap.html। ठीक है जी, bootstrap.html मैंने ओपन किया bootstrap.html को, यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने, ओपन विथ, मैंने इसको कहाँ पर किया, सबलाइम टेक्स्ट। बूटस्ट्रैप को मैंने ओपन किया सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है जी, ये bootstrap.html ओपन हुआ। मैंने उधर से जो कोड यहाँ पर मुझे शो हो रहा था, ये देखिए, ये जो कोड शो हो रहा था, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये कंटेनर है। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ, कंटेनर शुरू कर देते हैं। कंटेनर शुरू, ठीक है, वो मैं ले ली है। अब थोड़ा सा जरा मैं अगर इसकी देखता हूँ HTML को, पहले मैं जाके इसको रन कर लेता हूँ। ये देखिए, एक कंटेनर जो है उसने इस तरह बॉक्स दिया हुआ है, और कंटेनर फ्लूइड ने यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड ने थोड़ा सा, यानी कि इंडेंट, जिसे टेक्स्ट इंडेंट कहते हैं, ठीक है, उसने थोड़ा सा गैप दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, लेकिन कंटेनर फ्लूइड ने यहाँ से स्टार्ट किया। एक चीज होगी। अब दूसरी चीज देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा कोड आया है। डॉक टाइप HTML है, ये इसलिए यूज होता है कि HTML5 है। HTML उसने लैंग्वेज बताई है, LANG के लैंग्वेज कौन सी होगी, उसने बताया EN का मतलब इंग्लिश है। इसके बाद हेड का टैग है, ये हेड का स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। ठीक है जी, उसके बाद टाइटल दिया हुआ है बूटस्ट्रैप एग्जांपल, बिल्कुल ठीक है। मेटा दिया हुआ है, चार्ट सेट, ठीक है, UTF-8, मेटा नेम, व्यू पॉइंट, ठीक है, कंटेंट, विड्थ है, डिवाइस विड्थ है, इनिशियल स्केल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिंक किया हुआ है। ये जो चीजें इनको हम देखेंगे आज। ठीक है, लिंक क्या किया, स्टाइल शीट को लिंक किया हुआ है, एक चीज ये स्टाइल शीट को लिंक किया हुआ है। दूसरी 1 2 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक क्या किया हुआ है, एक उसने स्टाइल शीट की हुई है। मैं इधर स्टाइल शीट को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन किया स्टाइल शीट, मैंने ओपन की। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर। अगर आप स्टाइल शीट देखें तो यहाँ पर सारी ये CSS ऐड हुई है। मैं कहता हूँ मैक्स विड्थ, मैं कहता हूँ विड्थ, ये देखें बोर्ड में जहाँ जहाँ शुरू हो रहा है वो बता रहा है। ठीक है जी, वो सारा मुझे गाइड कर रहा है। अब इस फाइल को मैं अपने पास लोकल सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेव एज करता हूँ। यहाँ पर CSS का फोल्डर है, इसमें जाके मैं bootstrap.min.css सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, मेरा जो CSS का फोल्डर है उधर मैंने bootstrap.min.css जाके सेव कर दी। इसके बाद मेरे पास JS का फोल्डर आ जाता है, jQuery.min.js की फाइल है। सेम इसी तरह मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन की, राइट क्लिक किया मैंने, सेव एज इसको मैंने किया। जब सेव एज किया, मेरे पास यहाँ पर JS का फोल्डर जो मैंने बनाया उसमें जाके मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है जी, वापस जाता हूँ कोड के अंदर। उसके बाद जो तीसरी फाइल है मेरे पास, popper.min.js, ठीक है, ये एजेक्स की फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करके मैं राइट क्लिक किया, सेव एज किया, इसका जेएस में जाके popper.min.js मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मेरे पास थर्ड फाइल है bootstrap.com, bootstrap.min.js की फाइल है। मैं इसको इधर से लिंक इसका कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ओपन हुआ, इसको राइट क्लिक किया मैंने, सेव एज कर दिया। सेव एज किया मैंने, यहाँ पर bootstrap.min.js मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ अगर जाता हूँ, मेरे पास JS के अंदर 3 फाइल्स आ गई हैं, 1 2 3, और CSS की मेरे पास एक फाइल आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वापस जाता हूँ मैं, देखिए CSS अप्लाई है, इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। अगर मैं जो फाइल है इनको रिमूव कर देता हूँ, ये जो 3 4 फाइल्स मैंने ऐड की हुई है, ठीक है, इनको मैं रिमूव करता हूँ।
इसका स्टाइल ये बिल्कुल चेंज हो गया, उसकी जो स्पेस थी वो खत्म हो गई है, उसका स्टाइल खत्म हो गया। अब अगर मैं ये भी ऐड करता हूँ तो मेरा CSS अप्लाई है, मेरा वो काम कर रहा है। बूटस्ट्रैप के लिए बेसिकली आपको ये 4 फाइल्स चाहिए होती हैं। बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करने के लिए आपको style.css की फाइल यानी कि bootstrap.min.css की फाइल, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की फाइल, jQuery की फाइल और popper.min.js की फाइल ये आपको चाहिए होती है, ajax की फाइल। ठीक है, ये 3 फाइल JS की, तो एक आपको ये चाहिए होती है किसकी जी, आपको CSS की फाइल चाहिए होती है। ठीक है, आप इसको अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल कर लें या फिर लाइव पाथ दे दें, ये भी लाइव पाथ ले रहे हैं। ठीक है, हम जहां पर href देते हैं वहां पर लाइव पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, या हम लोकल पाथ दे सकते हैं। अभी लाइव पाथ चल रहा है, अगर मैं इसका लोकल पाथ करना है, मैं यहाँ देखूं तो लोकल पाथ क्या होगा, CSS का फोल्डर होगा स्लैश फाइल का नाम, CSS का फोल्डर स्लैश फाइल का नाम, मैं CSS का फोल्डर स्लैश फाइल का नाम करता हूँ। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, CSS का फोल्डर स्लैश फाइल का नाम, इसका JS का फोल्डर है स्लैश फाइल का नाम, JS की फाइल है ना। ठीक है, इसका भी JS का फोल्डर है स्लैश फाइल के नाम JS। ठीक है, इसका भी JS का फोल्डर है स्लैश फाइल का नाम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लोकल रख लिया, अपने पास लोकल मशीन के अंदर ऐड कर दी है। लोकल मशीन में जो मेरे पास यहाँ पर फाइल मैंने सेव करके इनका पाथ दे दिया है। मैं लाइव भी पाथ दे सकता हूँ, मैं इसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके भी यूज कर सकता हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। डाउनलोड करके यूज करने का फायदा क्या है, मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका फायदा ये है कि भाई इन केस इंटरनेट मेरा नहीं काम कर रहा तो फिर भी मैं इसका काम ले सकता हूँ, अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ ये सारे अटेंडेंस नहीं लगी फॉर्म में। ओके, यहाँ अटेंडेंस नहीं लगी फॉर्म में। अच्छा जी, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी काइंडली वो फॉर्म में जाके अटेंडेंस लगा लें। हमारे पास नुमान है, नुमान अवेलेबल है आज के, नहीं नुमान ही है अभी तक हमारे। और आरटी मनान आप अवेलेबल हैं, जकिया सदीकी अवेलेबल है। अच्छा जी, हम यहाँ पर हमने देखा कंटेनर को देखा, मैंने जो भी काम किए I just checked the code of Bootstrap 4. I found has 4 files, ठीक है, 4 वो फाइल्स, ठीक है, 1 file for CSS, 3 files for JS। ठीक है, I downloaded all the 4 files into my local machine and change the path live server into local machine। ठीक है, लोकल मशीन का मैंने पाथ दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझे कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा कि इसकी 2 क्लासेस है। कंटेनर की क्लास है, बेसिकली कंटेनर क्या कर रहा है, एक बॉक्स बना रहा है। एक बॉक्स होता है जो मैं कहता हूँ कि मैंने राइट लेफ्ट स्पेस नहीं देनी, एक होता है जो मैंने स्पेस देनी होती है, तो वो इसलिए कंटेनर मेरे लिए कंटेनर बना रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि राइट लेफ्ट स्पेस हो, मेरे पेज के राइट पे भी स्पेस हो, लेफ्ट पे भी स्पेस हो, तो मैं कंटेनर यूज करता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे राइट लेफ्ट से स्पेस ना हो तो मैं कंटेनर फ्लूइड यूज करता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों चीजें क्लियर हुई। मैं एक एग्जांपल और इसमें ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ ऐड हुआ है, दिस इज द पैराग्राफ। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ठीक है जी, मेरा पैराग्राफ हो गया। सेम पैराग्राफ यहाँ पर भी कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। पैराग्राफ यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये पैराग्राफ इंक्रीज हो रहा है। इसने यहाँ राइट पे भी स्पेस दी हुई है और यहाँ पर लेफ्ट पे भी स्पेस दी है। ये कंटेनर है जी। ठीक है, अब अगर कंटेनर फ्लूइड की बात करूँ, ना राइट पे स्पेस है ना लेफ्ट के पर स्पेस है। ठीक है, बहुत माइनर स्पेस है, बहुत माइनर स्पेस है। ठीक है, अब 2 वेबसाइट के डिजाइन होते हैं, एक होता है मिड का डिजाइन होता है, एक होता है फुल वेबसाइट का डिजाइन होता है। सो दोनों का डिफरेंट डिजाइन है। अगर आपको ये डिजाइन पैटर्न ये फॉलो करना है कि स्पेस नहीं देनी, तो आप कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे, अदरवाइज आप कंटेनर यूज करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसकी एक ऑप्शन थी यहाँ पर, अगर शो हो जाए तो मैं नेक्स्ट जाता हूँ आगे। नेक्स्ट किया मैंने यहाँ से ग्रिड सिस्टम होता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूज कर रहा होता है। बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जी? बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मीडिया क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ती।
आपने एक डिजाइन लिखना है, ठीक है, वो सबके लिए इंप्लीमेंट होगा। उसकी एग्जांपल कैसे दीजिए, मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने किया, यहाँ पर ये मोबाइल डिवाइस आ रहा है, मैं मोबाइल डिवाइस किया, वो उसके मुताबिक एडजस्ट होगी, स्क्रीन उसके मुताबिक एडजस्ट होगी है। मैं ऊपर से अगर ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आईफोन आईपैड प्रो चाहिए, उसके मुताबिक स्क्रीन एडजस्ट होगी है। मैं कहता हूँ गैलेक्सी S5 चाहिए, उसके मुताबिक स्क्रीन मेरी एडजस्ट होगी है। मैं कहता हूँ मुझे गैलेक्सी फोल्ड चाहिए, उसके मुताबिक मेरी स्क्रीन एडजस्ट होगी है। मैं कहता हूँ मुझे आईफोन X चाहिए, उसके मुताबिक स्क्रीन एडजस्ट होगी है। अब बेसिकली जो मैंने काम किया हुआ है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि आईफोन X के ऊपर कैसा शो होगा, गैलेक्सी फोल्ड के ऊपर कैसा शो होगा, या फिर मैं आईपैड प्रो पे कैसा शो होगा, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। दूसरे लिखने की वजह से मुझे वो दोबारा चीजें चेंज नहीं करनी पड़ रही। मैं अगर अपना पहला कोड ओपन करूँ, जो हमने पहले कोड ओपन किया हुआ था, वो कौन सा था, first_html। ये देखिए ये कोड हमने लिखा है, इसको कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ मैं, ये देखिए अब इनकी अलाइनमेंट देखिए, इनकी अलाइनमेंट चेंज है एज कम्पेयर टू जो मैं पहले कर रहा हूँ। इनकी अलाइनमेंट कदरे बेहतर है। वो कदरे बेहतर क्यों है कि हमने इसकी जो विड्थ दी हुई है परसेंटेज में दी हुई है। अगर हम इसकी विड्थ परसेंटेज में ना दें तो इसकी भी अलाइनमेंट का वो खत्म हो जाए, यानी कि कबाड़ा हो जाए, जो एक वर्ड यूज होता है कि सारी खराब हो जाए। अभी हमने विड्थ यूज की है, इसलिए वो बचत हो गई है, ये देखिए, ठीक है जी। बूटस्ट्रैप हमें हेल्प करता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए। एक चीज यहाँ पर हमें ये क्लियर होगी। उसके बाद बूटस्ट्रैप क्या करते हैं, ग्रिड के अंदर काम कर रहा होता है, बूटस्ट्रैप में डिवाइड किया होता है, जो फुल हमारा पेज होता है ना, फुल पेज को बूटस्ट्रैप में डिवाइड किया होता है 12 के ऊपर, 12 ग्रिड के ऊपर उसने डिवाइड किया होता है। अभी हमारी मर्जी होती है हम कितने ग्रिड लेते हैं। हमारी मर्जी है कि हम वन 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 करके 12 इक्वल 12 करें, ठीक है, ये ग्रिड लें, या फिर हम 3+3+3 करके इक्वल 12 करें, या फिर हमने 4+8 चाहिए इज इक्वल टू 12, या हम कहें कि हमें 6+6 चाहिए इज इक्वल टू 12, या हम कहें कि हमें 2+10 चाहिए। ये हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है, ये हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारा जो टोटल आना चाहिए ग्रिड का वो 12 आना चाहिए। हमारा टोटल ग्रिड का कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। हमारा टोटल ग्रिड का 12 आना चाहिए, ठीक है। ये हमने याद रखना है कि हमारा टोटल ग्रिड का 12 आना चाहिए। यहाँ पर भी वो शो करा रहा है स्पैन वन ने स्पैन 1 1 करके किया उसने, उसके बाद 4 4 करके किया, उसके बाद 4 8 किया है, 6 6 किया है, तो 12 किया है। अब इसमें ना क्लास यूज होती है कॉल की, इसका मतलब है कॉलम, ठीक है। रो की क्लास भी यूज होती है, कॉलम की क्लास भी यूज होती है। अगर हम सिर्फ कॉल की क्लास यूज करते हैं, ये थोड़ा सा पैटर्न मैं आपके सामने थोड़ा क्लीन करने के लिए यहाँ नोटपैड पे लिख देता हूँ, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए कॉल हाइफन का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस यूज कर रहे हैं, स्क्रीन विथ लेस देन 576 पिक्सल, स्क्रीन विथ लेस देन 576 पिक्सल आप यूज कर रहे हैं, फिर आप कॉल की क्लास यूज करते हैं। कॉल एसएम का मतलब है स्मॉल डिवाइसेस, कॉल एसएम का मतलब है स्मॉल डिवाइसेस। अच्छा, इसके साथ आगे आपने बताना है कि भाई कितने चाहिए आपको, कॉलम कितने चाहिए, एक चाहिए आपको, कॉलम 2 चाहिए आपको, कॉलम 5 चाहिए आपको, कॉलम 6 चाहिए आपको, कॉलम 8 चाहिए, या आपको कॉलम 12 चाहिए, आपने बताना होता है, ठीक है। उसके बाद कॉल के बाद एसएमपी क्लास है स्मॉल डिवाइस। स्मॉल डिवाइसेस होते हैं स्क्रीन विथ इक्वल टू और ग्रेटर देन 576 पिक्सल, स्क्रीन विथ इक्वल टू और ग्रेटर देन 576 पिक्सल होती है। उसके बाद मीडियम डिवाइसेस आ जाते हैं। मीडियम डिवाइस की स्क्रीन जी इक्वल टू और ग्रेटर देन 768 पिक्सल होती है। मीडियम डिवाइसेस की जो स्क्रीन है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 768 पिक्सल होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एलजी लार्ज स्क्रीन, लार्ज डिवाइस की स्क्रीन इक्वल टू और ग्रेटर देन होती है 992 पिक्सल की, और एक्स्ट्रा लार्ज की डिवाइस होती है स्क्रीन विथ इक्वल टू और ग्रेटर देन 1200 पिक्सल। ये हमने खुद डिसाइड करना होता है कि हम किसके ऊपर जाके डिजाइन करने लगे हैं, किस चीज के ऊपर हमने काम करना है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। हमारा जो फोकस होता है, हम जब ज्यादा काम कर रहे होते हैं, कंट्रोल एसएम को हम माइंड में रखते हुए करते हैं स्मॉल डिवाइसेस को, ताकि स्मॉल के ऊपर ठीक होगा तो बाकी सब डिवाइसेस पे भी वो ठीक शो हो रहा होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये शो करा रहे हैं, मैं ये जरा थोड़ा सा आपके सामने दोबारा ये जो कोड है इसको रन करके यहाँ पर देखते हैं हम। कंटेनर फ्लूड लिया हुआ है,
मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने पास जो यहाँ पर आता हूँ, कंटेनर फ्लूड है और उसके बाद एक कंटेनर है जी, मैं दोनों को यूज करूंगा। मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉल लिया हुआ है, ठीक है, कॉल लिया है। जब मैंने कॉल लिया इसने खुद ब खुद इसको 3 पे डिवाइड कर दी है। लेट मी डू दिस फॉर यू, रिफ्रेश। ये देखिए, ये कॉल 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर एक और कॉल ले लेता हूँ, मैं एक और कॉल लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है जी? बैकग्राउंड कलर इसका हमने करना है येलो करना है। कलर मैंने बैकग्राउंड ब्लू कर दिए, रिफ्रेश किया। अब उसने खुद ब खुद उसको डिवाइड कर दिया 4 के ऊपर। पहले उसने डिवाइड किया हुआ था 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब उसने क्या किया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। क्योंकि मैंने कौन सी क्लास ली है? कॉल की क्लास ली है। मैंने कौन सी क्लास ली है? कॉल की क्लास ली है, कॉलम की क्लास ली है। अभी हमने ये क्लासेस यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है। अभी हमने क्लासेस यहाँ पर पढ़ी है। अगर हम कॉल की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो सबसे स्मॉल डिवाइसेस को वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कॉल एसएम की क्लास लेते हैं, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? स्मॉल डिवाइसेस को रीड कर रहा है, स्मॉल डिवाइसेस को कर रहा है। मैं कोड कंटेनर लेता हूँ, मैंने लिया कोड लिया मैंने, इसके अंदर जाके मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये कंटेनर आ रहा है, पहले मैंने कंटेनर लिया, ठीक है जी। पहले मैंने कंटेनर लिया, ये मेरा कंटेनर आ गया। इसके बाद मैंने रो की क्लास ली। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे, यू विल गेट द आइडिया कि इसमें रो और कॉलम का कंसेप्ट है। इसमें रो एंड कॉलम का ही कंसेप्ट है, इसमें रो एंड कॉलम का ही कंसेप्ट है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कंटेनर की क्लास ली, इसके बाद मैंने रो की क्लास ले लिया। अब इसमें कॉलम ले रहा हूँ मैं, कॉलम 1 ले रहा हूँ, कॉलम 2 ले रहा हूँ, कॉलम 3 ले रहा हूँ, कॉलम 4 ले रहा हूँ। लेट मी रिफ्रेश एंड शो यू। ये देखिए, कंटेनर में कॉलम 1 2 3, ठीक है, तीन ये इनके 4 कॉलम आ रहे हैं। ये एसएम है। अगर मैं इसको एलजी करना चाहूँ, इसको एलजी कर सकता हूँ। ये सेम आपको शो हो रहे हैं, इसमें डिफरेंस शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप डिवाइसेस चेंज करेंगे तब आपको इसका आइडिया होता है, ठीक है। एसएम के अलावा अगर मैं एमजी करना चाहूँ, मीडियम करना चाहूँ, मैं मीडियम कर सकता हूँ। ये यहाँ पर डिव शुरू हो रहे हैं। ये कौन से डिव को मैंने डिव इनटू डिव किया हुआ है? मैं डिव देख रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा डिव तो नहीं आ गया? ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ, एक्स्ट्रा डिव रिमूव हो गया। मैं इसी को कॉपी करने लगा हूँ, क्लास को, कंटेनर को। यहाँ पर एसएम दिया हुआ है, यहाँ पर मैं एमजी देता हूँ। मीडियम के एमडी, मीडियम एमडी में दे, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल बैकग्राउंड जो यूज हुआ हुआ है वो भी हम ऐड कर देते हैं, ताकि हमें क्लीन हो कि वाकई ही यहाँ पर ये स्टाइल चल रहा है। रिफ्रेश करते हैं, ये मेरे पास आ रहा है। ये अब SM3 जो आ रहा है, ये SM3 जो आ रहा है मेरे पास, मैंने इसको क्या डिवाइड कर दिया, मैंने MG यूज किया है, MD मीडियम यूज किया और SM यूज किया हुआ है। हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे डिपेंड करता है कि हमने किस मकसद के लिए करना है। जो ज्यादा हम काम कर रहे होते हैं, SM डिवाइस को लेके हम यूज कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए क्लास का मकसद क्या है, तो हमारा काम आसान हो जाता है, हम इजीली कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ना चेंज करके स्क्रीन दिखाता हूँ, ये किस तरह अपने आप को एडजस्ट करता है। कंट्रोल शिफ्ट सी किया मैंने, ये देखिए मैंने ये डिवाइस ओपन कर ली है। ये यहाँ से मैं आईपैड प्रो को ओपन करता हूँ, ये देखिए आपको कलर शो हो रहे होंगे, ठीक है, उस तरह विजिबल तो नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपको देख नजर आ रहा होगा कि किस तरह उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। मैं इसको कहता हूँ X2 कर दो। अब उसने अपने आप को एडजस्ट कर दिए, अपने आप को उसने एडजस्ट कर दिए। अगर इसकी बात करूँ, ये देखें,
सेम है। अब हम एस एम यूज जो सबसे पहले है ना, ठीक है, हम वो क्या यूज कर रहे हैं, सबसे पहला जो अगर यूज कर रहे हैं, सबसे पहला मैं किसी तरह विजिबल कराना चाह रहा हूँ आपको। नहीं भाई, इससे नहीं होगा। कंट्रोल थोड़ा सा विजिबल है आपको ही शो हो रहा है। जो फर्स्ट लाइन है ना, जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो मैंने पहला लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने कॉल लिया हुआ है, ऐसे ही है। जो फर्स्ट मेरा डिव शो हो रहा है, जिसके अंदर कलर शो हो रहा है, वो मैंने कॉल लिया हुआ है। उसने जब मैंने सबसे स्मॉल स्क्रीन की है, तो उसने सेकंड रो के ऊपर वो नहीं आया, वो सेकंड रो के ऊपर नहीं लेके गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मैंने यूज किया हुआ है, उसमें कॉल मैंने इसमें भी कॉल यूज किया हुआ है, ये भी कॉल यूज किया हुआ है। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो सेकंड लाइन के ऊपर नहीं लेके आया, उसने सारे जो डिव यानी कि रोज है उनको उसी पे शो करवा दिया है। लेकिन आगे जाके जब मैंने यूज किया हुआ है, मैंने एस एम यूज किया हुआ है, कॉल एस एम यूज किया हुआ है ना। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए, जो मेरा थर्ड है ना, इसके अंदर मैंने क्लास दी हुई है कॉल एस एम यानी कि स्मॉल डिवाइसेस की, स्मॉल स्क्रीन की यानी कि स्मॉल डिवाइसेस की मैंने जब ली हुई है। उसने क्या किया, जब ज्यादा स्मॉल यानी कि इससे भी शॉर्ट आईफोन 6 से 7 पे आ गए, वो जो एक डिव था, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मूव होता जा रहा है, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव होता जा रहा है। मैं इसको अगर वापस करता हूँ, ये देखिए, ये इधर वापस आ गया, ठीक है। अगर मैं स्मॉल डिवाइस के ऊपर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं यहाँ से आईफोन एक्स पे जाना है, वो उधर हो रहा है। अब मैं आईपैड प्रो पे चला जाता हूँ, आईपैड प्रो के ऊपर वो वापस अपने डिजाइन की तरफ वापस आ रहा है। ये हमने देखना होता है कि हमें एंड स्क्रीन के ऊपर कौन सा डिजाइन चाहिए, फिर हम उसको देखते हुए इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उसको देखते हुए हम काम अपना करते हैं। मैं स्क्रीन वापस कर देता हूँ जी, ताकि हमें क्लीन शो हो रहा हो। आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद टाइपोग्राफी आता है इसमें। टाइपोग्राफी टेक्स्ट होता है, टाइपोग्राफी से इनकी जितनी मुराद है, अगर डिस्प्ले हेडिंग कैसी शो हो रही है, उसके लिए उसने क्लासेस दी हुई है, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, ठीक है। डिस्प्ले हेडिंग आर यूज्ड टू स्टैंड आउट मोर देन नॉर्मल हेडिंग, ठीक है। लार्ज फॉन्ट साइज एंड लाइटर, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे किसी भी टैग के ऊपर अगर हमने क्लास अप्लाई करनी है, तो हम सिंपल क्लास अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर ये H1 है, H1 के टैग यूज हो रहे हैं। मैं ऊपर जाता हूँ कंटेनर में, कंटेनर फ्लूट के अंदर मैं ये H1 की हेडिंग लिखता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ 4 क्लासेस यूज हुई हैं, ठीक है। अब क्लास यूज करने से सारा काम ही चेंज हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, ये कहाँ से चेंज आ रहा है, ये क्लास से चेंज आ रहा है। ये भी H1 यूज हुआ हुआ है, ये सारे H1 है, ये पांचों के पांचों अगर आप बात करें तो ये H1 सारे टैग यूज हुए हैं। लेकिन इनके साथ क्लास आ गई है, कि इसके साथ कोई क्लास नहीं है। सेकेंडली, इसका जो कोड लिखा हुआ है डिस्प्ले 1 का, डिस्प्ले 2 का, अगर हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर CSS में जाता हूँ, मैं bootstrap.min.css को ओपन करता हूँ, जो डाउनलोड करवाई है, bootstrap.min.css थी, ये मैंने इसको किया। इसको ये नहीं मैंने करना, मैं यहाँ से व्यू करता हूँ, व्यू रैप, वर्ड रैप, ठीक है जी, ये वर्ड रैप हो गया खुद ब खुद। ये मेरी क्लास है डिस्प्ले 1, ठीक है जी। डिस्प्ले 1 का क्लास का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर डिस्प्ले 2 करूंगा तो डिस्प्ले 2 का कोड लिखा हुआ है, डिस्प्ले 3 करूंगा डिस्प्ले 3 का कोड लिखा हुआ है, डिस्प्ले 4 करूंगा डिस्प्ले 4 का है, डिस्प्ले 5 का है कि नहीं ये मैं देख लेता हूँ। डिस्प्ले 5 का कोड नहीं है, डिस्प्ले 4 का कोड है। अब अगर मैं डिस्प्ले 1 का कोड, ये मेरे पास कोड इसका आ गया। जब मैं डिस्प्ले 1 की क्लास देता हूँ, तो ये कोड उधर इंप्लीमेंट होता है। फाउंट साइज 6 आरईएम होता है, फाउंट वेट 300 होता है, लाइन हाइट, ठीक है, 1.2 हो जाती है, ठीक है जी। ये मेरी इंप्लीमेंट होती है। सेम इसी तरह कॉल की अगर मैं जाके क्लास देखूं, कॉल एसएम, कॉल एसएम की क्लास यूज हो रही है। कॉल एसएम 1 है, कॉल एसएम 10 है, कॉल एसएम 11 है, ये सारी कॉल एसएम की क्लासेस यूज हो रही हैं, ठीक है। ये आपको शो हो रही होंगी, ये देखिए, ये कॉल चेन के जो मैं CSS की क्लास इंप्लीमेंट करता हूँ, वो यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुई है, तभी मैं जाके उसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अदरवाइज उसकी मैं क्लास को इंप्लीमेंट करता हूँ ABC क्लास के नाम पे, अगर उसकी CSS नहीं लिखी होगी तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा हेडिंग के हवाले से। नेक्स्ट देखते हैं,
एब्रीविएशन कोड के लिए सारी क्लासेस आप खुद देखेंगे कौन कौन सी क्लास है वो आप यूज करेंगे तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद टेबल्स के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं इसके टेबल देखूं बड़ा सिंपल डिजाइन है। मैं इसे को ओपन करता हूं, यहां से इसका कंटेनर मैं कॉपी कर रहा हूं। CSS ऑलरेडी मेरे पास है, मैं सिर्फ कंटेनर कॉपी करके आपको शो करवा दिया करूंगा। रिफ्रेश करते हैं, ये मेरे पास टेबल आ गया। अब ये देखें इसके ऊपर स्टाइल भी इंप्लीमेंट है। एक तो स्टाइल भी इंप्लीमेंट है, दूसरा ये रिस्पॉन्सिव भी है। खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर रहा है जी। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ये देखें वो एडजस्ट अपने आप को खुद ब खुद करेगा। स्क्रीन छोटी हो रही है, वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। अब वो स्टाइल भी आ गया और रिस्पॉन्सिव भी आ गया। अब इसमें चीज डिफरेंट क्या आई है जी, सिर्फ ये क्लासेस जो यूज हुई हैं उसने इसको चेंज कर दिया। अगर मैं ये चारों 3 क्लासेस रिमूव कर देता हूँ, ये हमारा पहले जैसा टेबल आ गया, ये हमारा पहले जैसा टेबल आ गया। मैं क्लासेस ऐड करता हूँ, इसके लिए टेबल की क्लास यूज हुई है। टेबल की क्लास क्या कर रही है, उसको रिस्पॉन्सिव बना रही है। टेबल की क्लास उसे जो विड्थ है उसके मुताबिक उसको इनके हाइट विड्थ दे रही है, उसके मुताबिक विड्थ दे रही है। बेसिकली उसको कॉलम्स को डिवाइड कर रही है कि तुमने इसमें कॉलम्स है इतनी विड्थ है, तुमने इसको इस फेस पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्लास 2 है टेबल डार्क। अगर टेबल डार्क करना है तो आपको टेबल डार्क की क्लास यूज करनी है, आपका टेबल डार्क हो जाएगा। अब अगर मेरा होवर इसके पर आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह कलर चेंज नहीं होता। अब वो कहता है कि अगर आपने टेबल होवर करना है, होवर के ऊपर जाके चेंज हो, कलर चेंज हो, तो आप इसको टेबल होवर की क्लास लगा दो। मैंने तीनों क्लासेस यहाँ पर टेबल के साथ ही लगाई हैं और कहीं नहीं लगाई। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ये अब होवर के ऊपर कलर भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमें CSS इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो जाती है, इस तरह हमें काम करने में आसानी हो जाती है। अब जस्ट इमेजिन मैंने किसी क्लाइंट के टेबल्स के अंदर डाटा शो करवाना है, ठीक है, इतना ज्यादा डाटा है। अब मुझे शो करवाने में, टेबल्स बनाने में, उसकी स्टाइल करने में टाइम लगेगा। ऑन द अदर हैंड मैं सिर्फ सिंपल इसको कॉपी करूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि टेबल बॉर्डर क्लास रिमूव बॉर्डर ऑफ द टेबल, ठीक है, बॉर्डर लेस। अगर मैं बॉर्डर रिमूव करना है तो बॉर्डर लेस ही क्लास यूज करूंगा, ठीक है, बॉर्डर लेस अगर मैं यूज करना है। अब ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टेबल सक्सेस की देखें, TR के अंदर क्लास यूज हुई है, इन बिटवीन कोड के अंदर क्लास यूज हुई है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने। देखिए मैं टेबल इससे पहले ले आता हूँ, ठीक है, ये अब कलर आ रहा है, कलरफुल आ रहा है। अब अगर मैं कलरफुल देखूं, ये TR के अंदर क्लासेस यूज हुई है। ये टेबल मेरा स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास यूज हुई है टेबल, उसने इसको डिवाइड कर दी है, ठीक है, उसने इसकी विड्थ को डिवाइड कर दिया, वो खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो रहा है, स्क्रीन के मुताबिक वो रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। अब जो आगे फर्दर कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो ये देखिए TR क्लास टेबल प्राइमरी, ठीक है, TR टेबल सक्सेस ये ग्रीन कर देगा, टेबल डेंजर ये रेड कर देगा, टेबल इन्फो ये ब्लू टाइप कर देगा, टेबल वार्निंग इसे ये येलो ऑरेंज कर देगा, ठीक है, टेबल एक्टिव ये टेबल को एक्टिव कर देगा, टेबल सेकेंडरी इसको सेकेंडरी कर देगा, टेबल लाइट इसकी कलर लाइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह ये काम हो रहा है। ये सिंपल हम क्लास यूज करेंगे तो हमारी CSS अप्लाई होगी। अब एक फाइल हम यूज कर रहे हैं, उसके मुताबिक हमारी सारी CSS अप्लाई होती जा रही है। हम सिर्फ क्लासेस को यूज करें, हमें सिर्फ ये पता हो कि कौन सी क्लास किस मकसद के लिए होगी, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ तक हुआ जी, टेबल हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया है। इसके बाद आते हैं इमेज रिस्पॉन्सिव। यहाँ पर कुछ शेप है इमेज की। अगर आप राउंडेड इमेज चाहते हैं तो आप ये क्या क्लास यूज करें। मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, मैं इसका लाइव पाथ दे दूंगा, मैं ये इमेज यूज करता हूँ, ठीक है जी। इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको कंटेनर डिव में यूज कर रहा हूँ, इसका पाथ मैं सही दे देता हूँ, अदरवाइज इमेज शो नहीं होगी। इमेज आ गया, पाथ मैंने दे दिया, करते हैं, इसको रिफ्रेश किया मैंने, ये मेरे पास इमेज आ गया। अब ये राउंडेड मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, एक राउंडेड आ जाएगा,
एक सर्कल आ जाएगा, एक थंबनेल आ जाएगा, ताकि हमें आइडिया हो कि इमेजेस हमारी कैसे चल रही हैं। वो जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। ये राउंडेड सर्कल, लास्ट राउंडेड सर्कल, उसके बाद इमेज थंबनेल। ठीक है, तीनों मैंने सिंपली क्लासेस यूज किए हैं, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ क्लासेस यूज किए हैं। ओके, लेट मी शो यू। ये लें जी, ये राउंडेड आ गया इसका। अगर आप कॉर्नर देखें, जो फर्स्ट इमेज है कॉर्नर इसके देखें तो राउंडेड है। सेकंड का वो ऑयल आ गया, ऑयल से में आ गया ऑलिव। ठीक है, जो थर्ड है वो थंबनेल हो गया, थंबनेल टाइप ये शो हो रहा है। मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दें, या फिर हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर हम वाइट, ब्लैक, येलो कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे तो ठीक है, ये देखें आप ही हमें आइडिया हो रहा है, ये राउंडेड हो गया, ये इसने इसको थंबनेल टाइप कर दिया, इसने इसको ये यूज कर रही है। अब आपको इशू आ रहा है, आपने इमेज रिस्पॉन्सिव करनी है। सिंपल आप क्लास ऐड करेंगे तो आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, आपकी इमेज सिंपल रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। इसकी क्या करना क्या है, ठीक है, सिर्फ क्लास ऐड करनी है रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए। रिस्पॉन्सिव इमेज, ठीक है, इमेज फ्लूइड की क्लास है, इमेज फ्लूइड की क्लास है। इसका क्या होगा, आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। मैं कहता हूँ ये मैं इमेज थंबनेल की जगह ये ऐड कर देता हूँ, एक इमेज फ्लूइड की क्लास थी, इमेज फ्लूइड की क्लास मैंने ऐड की थंबनेल की जगह। टेस्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट करेगी, वो स्क्रीन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रही होगी। ठीक है, आप देखें स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करनी होगी। आप कोई भी इमेज यूज करते हैं, आपने स्लाइडर यूज की है, आपने राइट या लेफ्ट के ऊपर कोई इमेज यूज किया हुआ है, उसको सिर्फ इमेज रिस्पॉन्सिव की क्लास दें, आपका वो जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी कि उसको हाइट क्या देनी है, विड्थ क्या देनी है, वो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो किसके पर आ जाएगी, वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी हमारी। ठीक है, दीज आर द वे जिस तरह हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद जंप बटन है, ये किस लिए यूज होता है जी, फुल विथ जंप बोर्ड। ठीक है, इफ यू वांट अ फुल विथ जंप बोर्ड विदाउट राउंडेड बॉर्डर्स, ठीक है, आप ये यूज करेंगे। ये बेसिकली बॉक्सेस आपको बने होते हैं, ये देखें, अगर आप ये बॉक्स एक बनाना चाह रहे हैं, बूस्टर लिखा हुआ है, आप एक कहने एक हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं जंप बोर्ड की क्लास। ठीक है, ये जंप बोर्ड फ्लूइड है, जिस तरह हमने पहले यूज किया। ठीक है, जंप बोर्ड कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड है, इसी तरह जंप बोर्ड और जंप बोर्ड फ्लूइड है। वो जंप बोटन बोटन फ्लूइड है और जंप बोटन वैसे क्लास है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ठीक है, वो उसका कोई इफेक्ट हमें शो नहीं हो रहा। वो जंप बोटन की क्लास है, ठीक है, ये जब अप्लाई होगी तब मे भी चेंज हो रहा हो। ठीक है जी, उसके बाद अलर्ट्स हैं, कुछ हमारे पास अलर्ट है, जैसे सक्सेस का होता है, इन्फो का होता है, वार्निंग का, डेंजर का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, डार्क का, ये सारे हमारे पास अलर्ट हैं। आपको कलर्स भी इसके शो हो रहे होंगे। आपको सिंपल क्या करना है, आपने एक डिव लेना है, उसको जाके ये सीएसएस दे देनी है, अलर्ट अलर्ट सक्सेस देना है, अलर्ट एक्टिव देना है। जो आप अलर्ट देंगे वो उस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं ये दे देता हूँ एक अलर्ट सक्सेस का देता हूँ, और एक और मैंने देना था, चले अभी मैं सिर्फ अलर्ट सक्सेस का ही दे रहा हूँ। कंटेनर में मैंने अलर्ट सक्सेस का दे दिया, रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये हमारा ऊपर सबसे पहले सक्सेस, यू शुड रीड दिस मैसेज। ठीक है, ये स्मॉल क्लासेस हैं, स्मॉल अलर्ट्स हैं, ठीक है, जो क्लासेस में यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद BS4 बटन है, सेम इसी तरह इसके बटन यूज हो रहे होते हैं। बटन की क्लासेस हैं, उनको यूज करके आप देख सकते हैं कि कौन सा बटन, उसका कलर क्या होगा, कलर स्कीम क्या होगी, बटन कैसे आपने यूज करना है। ये देखें, BTN आ रहा है, BTN प्राइमरी, BTN सेकेंडरी, BTN सक्सेस, BTN एंड इन्फो, BTN वार्निंग, BTN डेंजर, BTN डार्क, BTN लाइट, BTN लिंक, ये सारे बटन ऐसे शो हो रहे हैं। ये होवर के ऊपर कलर भी अपना चेंज कर रहे हैं, इसकी होवर पे भी क्लास लगी हुई है। इसके बाद आ जाता है बटन आउटलाइन, अगर आप यूज करना चाहते हैं उसकी, ये CSS है मेरे के यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद स्मॉल मीडियम लार्ज अगर करना चाहते हैं, BTN लार्ज, LG है लार्ज हो जाएगा, BTN प्राइमरी ये डिफॉल्ट होगा। इसके बाद BTN स्मॉल यूज करना चाहते हैं तो आप ये यूज करेंगे।
ये बटन आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से कॉपी करके आप ट्राई करेंगे। उसके बाद ब्लॉक लेवल बटन यूज करना चाहते हैं, फुल विड्थ करते हैं, बीटीएन ब्लॉक आ रहा है, ये आपकी फुल विड्थ बटन आ जाएगा, ये आपका फुल विड्थ बटन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्टिव करना चाह रहे हैं तो साथ एक्टिव की क्लास होगी, अगर किसी को डिसेबल करना चाह रहे हैं तो साथ डिसेबल की क्लास होगी। ये मैं कॉपी करके आपको एग्जांपल दे देता हूँ अपने पास। कंटेनर के बाद अलर्ट की क्लास थी तो मैंने बाकी बटन यहाँ पर ही पेस्ट किए। ये देखिए, ये एक्टिव है, ये डिसेबल है, ये एक्टिव लिंक हुआ हुआ है, ये देखें यहाँ पर अगर मैं बटन देखूं, ये एक्टिव की क्लास यूज हुई है बटन के अंदर, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। उसके बाद ये जो बीटीएन आ रहा है ये डिसेबल है, ये डिसेबल्ड है। इसके बाद जो ए रेफ लगाया हुआ है, एच रेफ लिंक लगाया हुआ है, ये भी डिसेबल किया हुआ है। अगर मैं डिसेबल को रिमूव करता हूँ तो इसका तो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो अब विजिबल है, कलर उसका चेंज हो गया, ठीक है। सिंपल हम क्लास लगा के किसी को भी डिसेबल विजिबल और डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा जी, क्लासेस भी हो गए हैं, बाकी इसके सारे आप खुद देखेंगे, इसकी पेजिनेशन है। आपने बेसिकली ये बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल देखना है, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो मैं एंटरटेन करूंगा। अभी आप में से जो लाइव आ रहे हैं काइंडली वो लाइव आ जाए, ताकि हम अपने जो फर्दर हमारी क्लास है वो हम कर सकें। अच्छा जी, वालेकुम सलाम, मोहम्मद सलमान, कैसे हैं आप जी? यासिर अमीन आप लाइव आ सकते हैं, अब्दुल रहमान आप हमारे साथ लाइव थे पहले। अब्बास भाई, अब्बास भाई कहाँ पर हैं आप अभी? Yesterday, sir, yesterday I have sent you message on Facebook. You know, I'm waiting. ओके, मैं चेक करता हूँ, आपने मुझे मैसेज किया तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। जी बिल्कुल, असाइनमेंट में जो इशू आ रहा है वही क्लियर करने के लिए मैं अब्बास भाई को बुला रहा हूँ और सकलैन भाई को बुला रहा हूँ। अच्छा जी सर, आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं? मैं ब्रदर कोई भी एडिटर यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट सी कर रहा हूँ, उससे वो बेसिकली इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज हो जाता है, तो मैं उसी को यूज करते हुए काम कर रहा हूँ। वाइट बैकग्राउंड वाला एडिटर, ठीक है सर। क्लासेस नेम कहाँ से पता चलेंगे? क्लासेस नेम बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्लासेस नेम कहाँ से पता चलेंगे? हम इस ट्यूटोरियल को देखेंगे, इसमें क्लासेस नेम लिखे होंगे, हमें एक दफा इसे गो थ्रू करना होगा, बाकी फिर हमारी लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, हमें पता होगा कौन सी क्लास का क्या मकसद है। इन केस आप काम कर रहे हैं फिर नहीं आपको पता चल रहा, आप गूगल भी कर सकते हैं कि ये क्लास कौन सी क्लास यूज होगी इस काम के लिए। मैं कहता हूँ अलर्ट के लिए कौन सी क्लासेस यूज होंगी, बूटस्ट्रैप 4 की अलर्ट के लिए कौन सी क्लासेस यूज होंगी, या मैं कहता हूँ बूटस्ट्रैप 4 की कलर्स के लिए कौन सी क्लासेस यूज होंगी। ये देखें, ये कलर्स आ रहे हैं। ये टेक्स्ट के कलर्स के लिए क्लासेस है, बैकग्राउंड कलर्स के लिए क्लासेस हैं। आप सिंपल इनको देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी क्लास किस मकसद के लिए यूज होती है। अच्छा जी, चाहे असाइनमेंट में जो इशू आ रहे हैं वो क्लियर कर दे, बिल्कुल वही क्लियर करने लगा हूँ। यस अब्बास आप आगे हैं, थैंक यू, मैं आपको ऐड करने लगा हूँ स्क्रीन में। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम सलाम सर। ब्रदर कैसे हैं आप? मैं आपकी स्क्रीन ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, अब आप गाइड करेंगे, आप अपनी असाइनमेंट दिखाएंगे और स्टूडेंट को गाइड करेंगे कैसे आपने कंप्लीट की है। सर ये मेरा कोड है, नजर आ रहा है सर? ठीक है सर ये मैंने सारी वो बूटस्ट्रैप और वो लिंक की हुई है। जूम इन कर दें, कंट्रोल पे आप थोड़ा सा जूम करें। ओके सर। ठीक है, परफेक्ट है। आपने बूटस्ट्रैप में बनाई है? नो सर, ये मैंने वैसे लिंक की थी क्योंकि सर मैंने बटन बस बूटस्ट्रैप का यूज किया था, और वैसे मैंने सर ये अटैच कर दी थी सारी, लेकिन ये बनाई मैंने सारी HTML में है सर। बूटस्ट्रैप मैंने भी यूज नहीं की है। आप गूगल पे ओपन करके ना यूजर इंटरफेस दिखाइएगा बस। क्या सर? और सर ये परफेक्ट, ओके ओके। और ये सर ये इसका है। आप ना गूगल भी ओपन करें, गूगल क्रोम के ऊपर ये रहा फ्रंट पेज दिखाएं।
सर गूगल क्रोम मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है सर, फायरफॉक्स है, मैंने वो इंस्टॉल किया और मैक यूज कर रहा हूँ सर, मैक पे। जबरदस्त ब्रदर। और ये सर ये जो है आइकन्स हैं सर, ये मैंने डाउनलोड किए हैं। कोई बात नहीं, डब्ल्यू फायरफॉक्स पे ओपन डब्ल्यू कर दे, कोई ऐसी बात नहीं। कोई सर बात शो नहीं। नहीं हो रहा आपको? अच्छा ब्रदर, आपने कोई क्वेश्चन किसी का तो काइंडली कमेंट करें। परफेक्ट जी, मुझे शो हो रहा है आवाज। आपने अच्छी असाइनमेंट कंप्लीट की है ब्रदर। जी सर, ये सर मैंने मेन डीप ली है सर, जिस तरह आपने समझाया था कि वो पहले सेक्शंस में डिवाइड करके, मैंने भी सर पहले सारी वेबसाइट को सेक्शंस में डिवाइड किया है और फिर सर मैंने बाद में बॉर्डर सारे खत्म किए हैं, तो सर वो इजीली बन गई थी बड़ी आसानी से। ओके। और मैंने विड्थ सारी परसेंटेजेस में दी हैं। मैंने ट्राई किया है कि सर वो मतलब रिस्पॉन्सिव बने बूटस्ट्रैप यूज किए बगैर। परफेक्ट है। तो सर ये मतलब इस तरह दे ये स्क्रीन पे है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। परफेक्ट है अब्बास, आपने जबरदस्त असाइनमेंट की है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट मैंने दी थी उसे फुलफिल की है। थैंक यू। थैंक यू सर। किसी ओके स्टूडेंट सर। का कोई क्वेश्चन हो अब्बास से तो वो कर सकता है, वो कमेंट में भी अब्बास के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। कोई हेल्प चाहिए तो फिर भी आप अब्बास से पूछ सकते हैं। ठीक है अब्बास। जरूर। ओके जरूर सर, कोई मसला नहीं। थैंक यू बटी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी। यहाँ मैं कमेंट देख लूँ आपके भी। ये कमेंट आया कि सर बूटस्ट्रैप बेसिकली यूज कहाँ करते हैं। हम जितने ब्रदर वेब पेजेस बनाते हैं हम बूटस्ट्रैप पे ही बनाते हैं। एचटीएमएल हमने बेसिक इसलिए सीखी थी कि हमें पता हो कि एचटीएमएल में काम कैसे होता है, हम स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करते हैं। जो असाइनमेंट आपको दी थी उसका भी मकसद यही था कि आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना आ जाए। इसके बाद कैसे क्लासेस लगानी है, आईडीज कैसे लगाने हैं, वो आप जब सीएसएस यूज करेंगे तब आप सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक ऑप्शन अवेलेबल है, हमें एक अल्लाह ताला ने सहूलत मुहैया की हुई है। ठीक है, हमारे इससे पहले आने वालों ने कोई काम किया हुआ है। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे से पहले आने वालों ने एक पहिया इजाद कर दिया हुआ है। अब हम पहिया नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे कि उस पहिए को हमने कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये सिर्फ सिनेरियो कि हमें पता है पहिया इंटीग्रेट कैसे होना है, हम उसी को यूज करते हुए क्या करते हैं जी, हम अब वेब पेज जो बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वो बूटस्ट्रैप पे बनाएंगे। सबसे पहले हमने एचटीएमएल पे बनाया, फिर एचटीएमएल प्लस सीएसएस पे बनाया। अब हम बूटस्ट्रैप की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारे लिए आसानी आ रही है, हमें पता है कि हमें सीएसएस इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। पहले तो हमने हर चीज के लिए सीएसएस लिखी है। जैसे अब्बास ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, अब्बास ने पूरे पेज को रिस्पॉन्सिव किया हुआ है विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप यूज किए बिना किया हुआ है। तो आप हमने यानी कि वहां तक सीखने के बाद आगे हम किया है कि बूटस्ट्रैप से यूज करते हुए हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना देंगे। हम वेब पेज डिजाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होते हैं। सर अगर एक ही चीज पर दो डिफरेंट क्लासेस लगानी हो तो कैसे लगाएंगे? एक्सीलेंट उमेर असलम, मैं आपको भी गाइड करता हूँ। ये देखें, अगर मैंने एक से ज्यादा क्लास लगानी है किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर या किसी भी टैग के ऊपर, जैसे ये टैग की क्लास, ये देखें ये क्लास लगी हुई है टेबल की। मैं दूसरी क्लास लगाना चाहता हूँ टेबल 2 की, ये सिंपल टेबल 2 की क्लास लगी है। मैं तीसरी क्लास लगाना चाहता हूँ टेबल 3 की, ये टेबल 3 की क्लास हो जाएगी। हम क्लास के टैग में एक क्लास ऐड करेंगे स्पेस देके, फिर दूसरी क्लास का नाम स्पेस देके, फिर तीसरी क्लास का नाम। हम मल्टीपल क्लासेस एट अ टाइम लगा सकते हैं एक ही डिव के अंदर, एक ही यानी कि टैग के अंदर मल्टीपल क्लासेस एट अ टाइम भी हम लगा सकते हैं। ठीक है ब्रदर। क्लैन आपकी ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी, डिवाइस आपका कनेक्टेड नहीं आ रहा। जैसे ही कनेक्टेड होगा तो मैं आपको लाइव ले लूंगा। असद अली चौधरी, ठीक है सर। बूटस्ट्रैप का कोड का हम अपनी फाइल में जब लेते हैं तो कॉपी राइट का इशू होता है या फिर कोड फ्री फॉर का? कोई कॉपी राइट का इशू नहीं होता, ये सबके लिए पब्लिकली कोड अवेलेबल है बूटस्ट्रैप का।
ये पब्लिकली कोड अवेलेबल है, कोई किसी के ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं होता। हम उनकी जावास्क्रिप्ट की और सीएसएस की फाइल यूज कर रहे हैं और कोई उनका काम नहीं कर रहे, ठीक है। सर मैं वर्डप्रेस में थीम में एडिटिंग कर रही हूँ, उसमें एचटीएमएल तो एडिट हो जाता है बट सीएसएस एडिट नहीं हो रही, और प्लीज पीएचपी का भी मुझे बता दें कैसे ऐड करूँ। अच्छा, आप कल हमने एक टैग टैग पढ़ा था इम्पोर्टेड का, टैग पढ़ा था हमने कल इम्पोर्टेड का, ठीक है। इम्पोर्टेड का आप टैग यूज करें, आपका वो जो मसला हल हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप सीएसएस अप्लाई करने लगे हैं ना, जैसे आपने मैं कहता हूँ एक वेब पेज ओपन करता हूँ, बस गिफ ओपन कर लेते हैं। आपने सीएसएस अप्लाई करनी है इस हेडिंग के ऊपर, आप राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट सी, मैं यहाँ पर आया, मैंने ये जो एरो आ रहा है इस पर मैंने क्लिक किया पहले, ठीक है। इस एरो से मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ये देखें, ये मैं इधर आ गया हूँ, इसको मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया है, कंट्रोल शिफ्ट सी किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। जैसे ही मैं इक्वल करूंगा इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो जाएंगे, ये दोबारा एक दफा देख रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी मैंने किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो गए, ठीक है। आप ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर एलिमेंट्स में मूव करते जा रहे हैं, वो बता रहा है कि आपने ये एलिमेंट सेलेक्ट किया है। अब आपने सीएसएस अप्लाई करनी है इस एलिमेंट के ऊपर, आउटडोर पिज्जा ओवन बैग के ऊपर आपने सीएसएस अप्लाई करनी है। यहाँ पर आप आए, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, यहाँ से कॉपी सिलेक्टर कर लें, यहाँ से आप कॉपी सिलेक्टर कर लें, आपने कॉपी सिलेक्टर किया, अब जाके इसके ऊपर सीएसएस लिखे, आपकी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। अब जाके आप सीएसएस इसके ऊपर लिखे, कोई भी सीएसएस लिखे, साथ आप कहता हूँ, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कलर ब्लू, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ। अब अगर मैं ये सीएसएस ऐड करूंगा तो वो सीएसएस इंप्लीमेंट होगी। इसको राइट क्लिक करता हूँ जी, मैं ये कॉपी किया, मैंने ये कॉपी किया, ठीक है। अब मैं अगर ये सीएसएस यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये इधर अप्लाई अप्लाई हो रही है। यूजिंग दिस वे आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपने सीएसएस अप्लाई कर दी है, एचटीएमएल की सी, आप वर्डप्रेस की मैं बात करूँ वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सर बैकग्राउंड इमेज का बता दें, मैं बैकग्राउंड इमेज अभी यूज कर लेता हूँ जी। यहाँ पर आ रहा, मैं कोई अपना कोड ओपन कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट वन डॉट एचटीएमएल है, ठीक है नहीं। फर्स्ट वन डॉट एचटीएमएल पे जाते हैं, यहाँ से फर्स्ट अंडरस्कोर वन एचटीएमएल, ये मेन हेडर है, ठीक है। मेन ये डिव हेडर हो गया, डिव हेडर हो गया। ये जो सीएसएस हमने लिखी हुई है, राइट क्लिक किया, सीएसएस, ये स्टाइल और सीएसएस है, ठीक है जी। यहाँ पर आ गए, ऐसे बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज दे रहा हूँ, ठीक है। यूआरएल, लेट मी चेक मेरे पास कौन सी इमेज पड़ी हुई है, मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है a.png के नाम से, ठीक है। मैं img image स्लैश a.png के नाम से दे देता हूँ, लेट मी रिफ्रेश, पीबीए नहीं आ रहा, बैकग्राउंड इमेज, मैं कहता हूँ टेक्स्ट फिगर,
ठीक है, लेट मी डाउनलोड। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पीजी के जेपीजी कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक इमेज यूज की थी, एक हमने इमेज की थी स्लाइडर के लिए, आपको याद होगा। ठीक है, स्लाइडर मेरा आ गया। अगर मैं ये डिव लेता हूँ, डिव स्लाइडर, ठीक है, इसकी जो मैं स्टाइल दे देता हूँ, हाइट में देता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल देता हूँ, ठीक है, विड्थ में देता हूँ 100%, ठीक है, 100% मैंने दे दी। अब मैं इसका बैकग्राउंड इमेज यूज करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड साइज 100%, बैकग्राउंड इमेज में यूज करता हूँ यूआरएल, ये छुट्टा आ रहा है, अब ये मैंने यूज करना, ठीक है, ये इसको अंदर वाली इमेज को खत्म करता हूँ, डिव जो है हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं जाके, यहाँ पर देखिए ये एक बैकग्राउंड इमेज आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड इमेज मेरे पास शो हो रहा है, मैं अगर इसकी कर देता हूँ, हाइड करता हूँ, स्टाइल हाइड करता हूँ, मैं कहता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है, ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, आप देखते हैं। मैं ऊपर स्लाइडर वाला रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज शो हो रहा है। इमेज कैसे शो हो रहा है कि मैंने एक डिव ली है, डिव के अंदर मैंने स्टाइल दिया, हाइट विड्थ दी है, हाइट में दिया, विड्थ 100% कर दिया, इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज मैंने लगा दी है, सिंपल। इसके बाद मैंने अंदर डिव दी है, उसकी मैंने हाइट दी है, जितनी मैं इसकी हाइट करता जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसकी हाइट करता हूँ 600 पिक्सल, इसकी हाइट 600 पिक्सल हो जाएगी। मैं इसकी हाइट अगर कम करता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी 200 पिक्सल हो जाएगी। अब इसी को मैं अगर ये स्टाइल जो है कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं इसको वापस आता हूँ ताकि जो काम ऑलरेडी हुआ है उसको खराब ना हो, मैं सेव किए, यहाँ पर वापस आता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अब मैंने हेडर में अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो ये मेरा बैकग्राउंड इमेज वाला हेडर, हेडर डिव, हेडर डिव, ये हेडर डिव में मैं जाके इमेज लगाता हूँ, हेडर डिव में इमेज अभी शो नहीं हो रही, क्यों शो नहीं हो रही, यहाँ पर अगर मैं एक डिव ले लेता हूँ, फाइल लेता हूँ उसे, हाइट 100 पिक्सल 100%, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर मुझे इमेज शो नहीं हो रही, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं शो हो रही। अच्छा जी, इसलिए शो नहीं हो रही कि उसका पाथ ठीक नहीं आ रहा, इसलिए नहीं शो हो रही कि उसका पाथ ठीक नहीं आ रहा,
सीएसएस का फोल्डर क्यों आ रहा है? अच्छा जी, मैं अगर स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल के अंदर ही स्टाइल की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है स्लैश, ये देखिए अब भाई इसका पार्ट ही गया है। ये मेरे पास आ रहा है अब, ठीक है, ये मेरे पास डिप के ये शो होने लग पड़े हमेशा, पहले मैंने पाथ ठीक नहीं था दिया हुआ। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये मेरे पास हेडर आ रहा है, ठीक है, इसकी मैंने ऊपर से हाइट दी हुई है, इसलिए इस तरह शो हो रहा है। अगर मैं वापस जाऊँ, हेडर में जाता हूँ वापस, ये बैकग्राउंड में आ रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इसको राइट लेफ्ट एडजस्ट कर सकता हूँ। अब जहाँ से मैंने यूज करना है मैं इसको कर सकता हूँ। ये रिपीट मैंने एक्स किया हुआ है, इसको मैं रिपीट खत्म करता हूँ, ये रिपीट वाई कर देता हूँ, नो रिपीट, नो रिपीट कर देते हैं। तो फिर मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने पोजीशन बताया था, रिपीट एक्स बताया था, रिपीट वाई के थ्रू आप ये कर सकते हैं एडजस्ट। अच्छा, इमेज ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? इसकी ट्रांसपेरेंसी आप ऐड करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी के तौर पे यूज हो जाएगा। सर जो असाइनमेंट में बैकग्राउंड ये हो गया सर, हाफ पेज बैकग्राउंड इमेज यूज द लिंक, ठीक है, हाफ पेज बैकग्राउंड इमेज के लिए ये लिंक मुजम्मिल इमरान ने शेयर किया, आप इसे यूज कर सकते हैं। लेट मी रीड योर क्वेश्चंस फर्स्ट, यहाँ तक हो गया था। अच्छा, ये लास्ट वाले आइकॉन और डाटा कैसे एडजस्ट किया है, काइंडली कोड समझाए थोड़ा। अच्छा, जो लास्ट वाला आइकॉन्स थे, जो डाटा था, ठीक है, उसको आप डिव के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल डिव के थ्रू आप इजीली इंशाल्लाह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आइकॉन्स नहीं मिल रहे तो फिर आपने इमेजेस लगा लेनी है, आइकॉन अगर नहीं मिल रहे तो आपने इमेजेस लगा लेनी है। असद अली, ये वीडियो तो लाइव चल रही है ब्रदर, वीडियो क्लोज नहीं हुई, लास्ट आइकॉन एडजस्ट नहीं हो रहे। अच्छा, जहां तक आपसे एडजस्ट हो मैक्सिमम आपने एडजस्ट करके सेंड करना है, बाकी फिर मैं एक जो आपकी असाइनमेंट होगी मैं लाइव आपको करवा दूंगा एक दफा। अच्छा, रिस्पॉन्सिव बनाने का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिव बनाने का ब्रदर मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिव जब हम बना रहे होते हैं सब डिवाइसेस के ऊपर, मैं लैपटॉप के ऊपर ओपन करूंगा तो उसके मुताबिक होगा, अगर मैं मोबाइल के ऊपर ओपन करूंगा तो मोबाइल की एडजस्टमेंट हो जाएगी, अगर मैं टैबलेट के ऊपर करूंगा ओपन करूंगा या करूंगी वेबसाइट, ठीक है, तो वो टैबलेट की एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। वो एडजस्टमेंट बेसिकली डिजाइन की एडजस्टमेंट सब डिवाइसेस के ऊपर होता है, ये रिस्पॉन्सिव की जरूरत होती है। क्लाइंट मोबाइल डिवाइस रिस्पॉन्सिव ही मांगता है काम। सर पता नहीं क्या इशू है, डिवाइस नॉट कनेक्ट का, ठीक है, डिवाइस नॉट कनेक्ट का, ओके। ये समटाइम इंटरनेट की वजह से या फिर माइक आपका कनेक्ट ना हो या फिर कैमरा कनेक्ट ना हो तो फिर ये इशू आ रहा होता है। सर व्हेन आई ट्राइड कंटेनर फ्लू टॉप से पर सेट मार्जिन आ जाता है, टाइप ऑफ ब्लैंक स्पेस, ठीक है, देन आई सर्च, देन आई फाइंड द स्टाइल मार्जिन 0 आउटलाइन 0 बॉर्डर 0 टॉप, ठीक है, टॉप -22 पोजीशन रिलेटिव और गिव एनी वैल्यू रीसेट मार्जिन। अच्छा, आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, आप वहां पर क्लास ऐड करके जो टॉप -20 आ रहा है इसको खत्म कर सकते हैं। और सर पीएचपी की इम्प्लीमेंट भी का भी बता दें, पीएचपी की इम्प्लीमेंट अभी बात की बात है, अभी मैं उसको नहीं उस तरह बता सकता, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वर्डप्रेस होगा, तो पीएचपी की इम्प्लीमेंट अभी बाद में है। सर जो असाइनमेंट में बैकग्राउंड इमेज का उसका पूछा, तो जो मैंने के पीछे जो मेन्यू के पीछे था ब्रदर, मैंने वो मेन्यू के पीछे ही बताया। अगर आप देखें मैं इसी इमेज को जो मेरे पास आ रहा है मेन पे, मैं अगर इसको जो पहले स्लाइडर आ रहा है उसी को मैं अगर बैकग्राउंड इमेज यूज कर लूं तो मैं सिंपल मेन्यू अपना डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, वो हाफ पेज इमेज डिजाइन करने के लिए मुजम्मिल ने लिंक दिया, मुजम्मिल इमरान ने लिंक दिया, शेयर किया हुआ है। आफ्टर दिस क्लास सर प्लीज मुझे एपी का पेज रिप्लाई कर दें, मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। इमेज ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज ओपेसिटी, ओपेसिटी की ऑप्शन होती है, आप वो यूज करेंगे तो आपकी इमेज ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। सर कल मेरी प्रोफाइल का रह गया था ड्यू टू नेट इशू, चेक कर, आप लाइव आ जाए, अभी लाइव आ जाए, मैं आपकी अभी प्रोफाइल चेक कर देता हूँ, ठीक है। आप लाइव आ जाए, जो भी आप में से लाइव आना चाहता है आप मोर देन वेलकम, लाइव आए, मैं आपकी चेक कर देता हूँ अभी प्रोफाइल।
एनी वन ऑफ यू वॉलंटियरली आप आए लाइव? I've submitted mine, but I have changed the text. I write the heading and the demo paragraph. It's okay. जी बिल्कुल ज़ैनब, ओके है, कोई बात नहीं। अगर आपने पैराग्राफ चेंज लिखे हैं, वैसे कोई चेंज है तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। जी एनी वन ऑफ यू लाइव आना चाह रहे हो तो काइंडली आप आ सकते हैं। यहाँ पर जो हमने इमेजेस यूज की थी वो सारी ना चेंज हो गई हैं। मैं कल थोड़ा सा काम कर रहा था, वो इमेजेस के पाथ सारे खराब हो गए। इमेजेस मेरे से डिलीट हो गई हैं। फिर कम करते हैं। तो फिर कर देते हैं। ये हमारे पास इमेजेस ये आ गई हैं। ठीक है, अगर मैंने इसकी पेस्टी लो करनी हो तो मैं सिंपल ये जो क्लास यूज हो रही है उसमें जाके पेस्टी लो कर सकता हूँ। पेस्टी लो का जो आप में से कोई ट्रांसपेरेंसी का पूछ रहे थे, बॉडी इनर क्लास है, क्लास को यूज करते हुए इनर क्लास IMG इसके अंदर जो इमेजेस यूज हो रही हैं पेस्टी 0.5 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 0.5 में कर देता हूँ। ये देखिए इसकी पेस्टी लो हो गई है। अगर मैं 0.8 करता हूँ तो कितने बेहतर है, लेकिन प्रेस्टीज की लो है। अच्छा फातिमा, इदम फातिमा आप ऑनलाइन है? आप काइंडली अपने लिंक पेश कर दिया आपने। आप में से कोई भी लाइव आना चाह रहा है काइंडली आप लाइव आ जाएं। ठीक, आपके लिए जरा असाइनमेंट की थोड़ा सा काम ज्यादा होगा इंशाल्लाह। इदम फातिमा मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम इदम। अस्सलाम वालेकुम इदम फातिमा, आप सुन रही है मुझे? आपका माइक ऑफ है। फातिमा कल भी आपकी प्रोफाइल हमने देखी थी, जो मैंने चीजें आपको कल बताई थी। आपने स्किल्स अपनी ऐड करनी है, अभी आपने स्किल्स सारी ऐड नहीं की हुई। ठीक है, स्किल्स आपने ऐड करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप? जी सर मैं करती हूँ। जी सर, जो आप सर जो आपने यस मैम। जी सर। आप हैंड फ्री यूज कर रही हैं? सर मैं कर तो रही हूँ लेकिन हो नहीं रही। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख लें। ठीक है,
आप मुझे सुन रही हैं? नहीं, लेक्चर की और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, अभी हम सिर्फ प्रोफाइल देखेंगे। आप में से जो लाइव आना चाहता है वो लाइव आ जाए, ठीक है। मैम आपने फातिमा, मैं सबसे पहले आपने टैगलाइन ऐड कर ली है। जी सर। ठीक है, इसके बाद स्किल्स आपने ऐड करनी है। स्किल्स आप अप टू 10-15 जितनी भी हैं वो आप ऐड करेंगी। जी। जी सर। हमने कल बात की थी, वीडियो आपने अच्छी लगाई है। पैकेजेस आपके कल जैसे ही शो हो रहे हैं मुझे। सर जो आपने पॉइंट्स बताए थे वो नेट की वजह से मैं सुन नहीं सकी थी, आप काइंडली रिपीट कर दें जो इसमें इश्यूज आ रहे थे। जैसे आप बता रहे थे कि पैकेजेस और उसमें कुछ आप बता रहे थे वो क्लियर नहीं हो रहा था। पैकेजेस में आपने जो चूज किया होता है ना, जैसे यहाँ पर आपने चूज किया प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस है, इसके बाद फुल वेबसाइट क्रिएशन आपने चूज करना है। जी जो जी। फर्दर इसकी कैटेगरी होगी फुल वेबसाइट क्रिएशन आप चूज करेंगी। फिर आपके पास ऑप्शन आएगी कि नंबर ऑफ पेजेस आपने कितने बनाने हैं, डिजाइन कस्टमाइज है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी। उसको देखते हुए जी आप फिर वो फाइनलाइज करेंगी, जी ठीक है। सर। आप ये भी आपने अपनी गिग को अपडेट करना है। जी यहाँ पर सिर्फ मुझे ये शो हो रहा है बेसिक के अंदर वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन, स्टैंडर्ड में शो हो रहा है वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन, थीम कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस बग फिक्सिंग। और जी प्रीमियम में मुझे शो हो रहा है फुल वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। फर्दर डिटेल नहीं है, यहाँ फर्दर डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। जी सर। ठीक। और जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बात करें, इसको 1 डे करेंगे, आप 2 डेज के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक। आप ये करने के बाद मुझे बताएं, मैं दोबारा आपकी गिग को चेक करूंगा, ठीक है। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली मुझे बता दें। मैं आपके लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करके अपलोड कर दूंगा, जो यानी कि वीकेंड के पर आपने टास्क परफॉर्म करने हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक से हमारा इंशाल्लाह वर्डप्रेस स्टार्ट होगा। HTML CSS की प्रैक्टिस होगी, ये जो पूरा वीक है इसके अंदर HTML CSS और बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम काम कर रहे होंगे वर्डप्रेस के ऊपर इंशाल्लाह। रोहान आसिफ, मैंने इसलिए बुलाया कि आपने वो चेंजिंग कर ली अपनी प्रोफाइल के अंदर जो मैंने कहा था आपसे। रोहान आसिफ, असाइनमेंट आज इंशाल्लाह आपकी चेक होगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि एक दफ़ा आप सही प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये एक दफ़ा अगर समझ आ गई असाइनमेंट की तो उसके बाद आपको HTML पेज डिज़ाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने ये वीकेंड सिर्फ इसके ऊपर लगाना है, इंशाल्लाह इजी भी हो जाएगा। रोहान, आप करके ना मुझे बताएं काइंडली, मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का। आप करके मुझे बताएं तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है काइंडली मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसे प्रॉपर आंसर करूँ ताकि आपके इशू रिजॉल्व हो सके, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज वाला हो गया है, कोई और चीज़ किसी की रहती है तो मुझे बता दें। एश्योर मोहम्मद उमैर असलम, मैं इंशाल्लाह सारा जो कोड होगा वो अपलोड हो जाएगा। जी आप आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, आप जो भी आना चाहें। बिलावल मकसूद भट्टी, बिलावल मकसूद भट्टी आ जाए आप ऑनलाइन। आप लेट क्यों हो गए ब्रदर? इस वीकेंड के लिए असाइनमेंट है कि आपने उसे कन्वर्ट करना है। आप आई बिलीव आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, आपके ऑलरेडी प्रैक्टिस है। इसमें हम उसे बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करेंगे।
अच्छा जी, अभी मेरे साथ ज़ैनब मकसूद है और आरटी मनान है। ज़ैनब मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? यस, आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़ैनब, आप अपनी प्रोफाइल शेयर करना चाह रही हैं? जी सर, मैं प्रोफाइल चेक करवाना चाह रही अच्छा, थी। साइट पे प्राइवेट चैट आ रही है, अपनी जो प्रोफाइल लिंक है वो पेस्ट कर दें वहाँ पर। जी, अभी मेरे साथ ज़ैनब मकसूद है और आरटी मनान है। ज़ैनब मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। हैंड्स फ्री यूज़ करें ताकि जो वॉल्यूम ऐसे ना आ रहा हो, दोबारा ना आ रहा हो। यस, आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? आप मेरी ऐसे प्रोफाइल चेक कर लें। ज़ैनब काइंडली आप हैंड फ्री यूज़ करें और जो साइड पे आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर साइड बार के ऊपर प्राइवेट चैट पे आपने पेस्ट कर दिया, मैं देख लेता हूँ। Let me open your profile. जी, मैं अभी ज़ैनब मकसूद की प्रोफाइल है, ठीक है, डिज़ाइन मॉडर्न पावर पॉइंट स्लाइड परफेक्ट है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय प्रोफाइल। आई एम ज़ैनब मकसूद, प्रेजेंटेशन designer, ठीक है। I'm able to create high quality modern presentation within a photography which will meet you today need. I would like to provide my services, okay, provide my services to design your professional presentation that visualize your excellent work with elegant design. Let's work together, perfect है। आप स्किल सेट और ऐड कर सकती हैं, एमएससी फिजिक्स, ठीक है, एमएससी बीएससी फिजिक्स, ठीक है, परफेक्ट। चलिए 10 पीपीटी पीटीएक्स, ठीक है, फॉर्मेट फुल एम्बेडेड फाइल एडिशन स्लाइड्स, ठीक है, इंक्लूड फोटोग्राफिक्स, परफेक्ट है जी, इंक्लूड स्लाइड एनिमेशन, ठीक है, स्लाइड इंक्लूड 15 20। अच्छा, स्लाइड्स आप कम कर सकती हैं, स्लाइड्स आपने 10 15 25 रखा हुआ है, इसको थोड़ा कम कर सकती हैं। बाकी आपने अच्छी गिग बनाई हुई है और डिलीवरी टाइम भी ठीक है। आप इन्हें किसी कह सकती हैं, कॉन्ट्रा आर्गुमेंट कर सकती हैं क्लाइंट के साथ। स्लाइड मास्टर टेम्पलेट, अच्छा, ये आपने टैग्स यूज किए हुए हैं, इन्फोग्राफिक्स है, पावर पॉइंट स्लाइड है, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स डिजाइन है। यहाँ पर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन कर सकती हैं टैग, ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन आप टैग यूज कर सकती हैं, वो काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बाकी आपने स्लाइड अच्छी बनाई है, गिग आपकी अच्छी बनी है, आपने चीजें सारी ठीक की हुई हैं, कोई ऐसी बात है ऐसा नहीं कोई पॉइंट के मैं आपको बताऊं कि इसको चेंज करें। मुझे अपनी गिग का स्टैट बताइएगा ज़ैनब कि क्या गिग्स के ऊपर इंप्रेशन कितने हैं और क्लिक कितने हैं इस टाइम पे। ठीक है जी, ज़ैनब आपने मुझे बताना स्टैट क्या चल रहा है आपकी गिग का, लास्ट 7 डेज के अंदर कितने क्लिक हुए हैं और कितने इंप्रेशन आए हैं। कि मैं अभी ऐड कर रहा हूँ बिलावल, आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिलावल, कैसे हैं आप? Yes, I can. Yeah, I'm expert in web designing and web development using HTML, CSS, Bootstrap, PHP, JavaScript, and Food. In future, more I want on e-commerce store. आपने स्किल्स और ऐड करनी है बिलाल मकसूद, आपने सिर्फ 3 स्किल्स ऐड की हुई हैं, ठीक है, आप यहाँ पर स्किल्स और ऐड करेंगे। यू वांट वेब, ठीक है, परफेक्ट है जी।
बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट अट्रैक्टिव थीम है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, 4 पेजेस है जी, डिजाइन रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस 4 है, प्लगइन 3 है, अनलिमिटेड डे 1 परफेक्ट है। अच्छा जी, उसके अंदर आ जाता है $45 है, वर्डप्रेस वेबसाइट अट्रैक्टिव प्रीमियम थीम होगा, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इंपोर्ट थीम, इंपोर्ट डेमो 6 पेजेस होंगे, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिव कंटेंट अपलोड, ठीक है। इसके अंदर आप ये कहते हैं, उसके बाद आ जाता है जी प्रीमियम वर्डप्रेस थीम, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, थीम कस्टमाइजेशन है, ई-कॉमर्स फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब 9 प्रोडक्ट 30 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम करें यार, 30 प्रोडक्ट्स कहाँ अपलोड करते फिर लोग। डिजाइन एंड वेल प्रोफेशनल, ठीक है। ई-कॉमर्स वर्डप्रेस, ई-कॉमर्स वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा मुझे काइंडली क्लिक टू इंप्रेशन 38। अच्छा बिलावल, आप भी मुझे अपने गिग के इंप्रेशन बताएं और मुझे बताएं कितने क्लिक्स हुए हैं अभी तक। आपकी वॉइस नहीं मुझे आ रही है बिलावल, आपके इंप्रेशन कितने, क्लिक कितने हुए हैं? बिलावल, आपके इंप्रेशन कितने हैं और क्लिक कितने हैं? ओके अभी मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, आपने मुझे बिलावल बताना है, आप मेरे साथ लाइव आ जाइएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपकी गिग देख ली है, ऐसे चेंज नहीं चाहिए मुझे, एक दफ़ा आपके इंप्रेशन और व्यूज़ का पता चलेगा, ठीक है, तो फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं फर्दर जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आज आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा और आपकी असाइनमेंट भी आज इंशाल्लाह वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।